हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8, गुड मॉर्निंग। तो सेकेंड नंबर चैप्टर हमने पढ़ा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट फॉरेन पावर टू कम टू इंडिया बाई सी वाज द, वो कौन सी विदेशी शक्ति थी जो पहले भारत में आई थी समुद्र के रास्ते से? ऑप्शन देख सकते हैं, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, ब्रिटिश। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगीज। पुर्तगाली पहले आए थे। वास्को डी गामा आपने सुना होगा, वो पुर्तगाल के ही रहने वाले थे। सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। थर्ड नंबर, ही इस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। डुअल गवर्नमेंट हमने पढ़ा था कि कैसे अंग्रेज और निजाम मिलकर वहां पे सरकार चलाते थे। तो उसे आखिर स्थापित किसने किया था? तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने ही डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। वास्को डी गामा बिलोंग टू, वास्को डी गामा मालूम है आप लोगों को, भारत में पहुंचने वाली समुद्री रास्ते की खोज की थी इन्होंने। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये मैंने पहले ही बताया था, ये पुर्तगाल, यूरोप का एक देश है पुर्तगाल, वहां के रहने वाले थे, ठीक है। 5 पढ़ते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस बाय, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया गया था, एक नीति बनाई गई थी जिसका नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने पढ़ा था। आखिर उसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने पहले बताया था इसके बारे में? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो ये हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हम लोग बी नंबर देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग देखिए मैंने किया हुआ है पहले से। अब देखिए, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया था, ठीक है। फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, जो प्रथम कर्नेटिक वॉर था जो कि अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ था, वो 1746 में लड़ा गया था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, अपना बक्सर का युद्ध, ये हुआ था 1764 में। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट, एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी शुरुआत हुई थी 1773 में, यानी 1773 में। फिर आता है पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट को बनाया गया था 1784 1784 में। तो देख सकते हैं जैसा है सेम टू सेम आप अपने बुक में लिखेंगे, और इसका फेयर भी जरूर बनाएंगे। और फेयर सारे का होना चाहिए, चाहे वो टिक द करेक्ट ऑप्शन हो, मैच द फॉलोइंग हो, या फिल इन द ब्लैंक्स हो, या क्वेश्चन आंसर हो। यानी जितने भी मैं करा रहा हूँ सारा का सारा आपको क्या कहते हैं, उसे फेयर बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। दीवानी मीन्स द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। जमीन पे टैक्स लेते थे अंग्रेज, और वो खुद नहीं लेते थे। टैक्स लेने के लिए उन्होंने अपने आदमियों को रखा हुआ था, जिसे दीवान कहा जाता था, और लेने की प्रक्रिया को दीवानी कहा जाता था, ठीक है। तो दीवानी मीन्स द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। जमीन जो टैक्स लिया जाता था उसे दीवानी के नाम से जाना जाता था। सेकेंड नंबर, रॉबर्ट क्लाइव इस्टेब्लिश अ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। तो पहले भी हमने पढ़ा कि रॉबर्ट क्लाइव ने कैसे डुअल गवर्नमेंट स्थापित किया था बंगाल में। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। थर्ड है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784। जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, वो समाप्त हुआ था 1784 में। एक ट्रीटी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, मैंगलोर की ट्रीटी कहते हैं उसे, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिसमें ये बात कही गई थी कि शांति की स्थापना होगी, आप मेरे काम में दखल नहीं दीजिएगा, हम आपके काम में दखल नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन फिर थर्ड एंग्लो वॉर भी हुआ था, मैसूर वॉर, वो बात की बात है। आप इसमें थर्ड में भरेंगे मैंगलोर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज चार्टर्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे किसके द्वारा चलाया जा रहा था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है। 5 नंबर,
कैरनेटिक वॉर लिखा हुआ है, थोड़ा धुंधला होगा तो आप समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ तो जानते ही होंगे, कैरनेटिक वॉर पढ़ा ही हमने। कैरनेटिक वॉर वेयर द सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने पहले ही बताया था कि जो कैरनेटिक वॉर था वो अंग्रेज और फ्रेंच दोनों विदेशी शक्तियां थी, और भारत पे कब्जा करने के लिए, भारत में एकाधिकार करने के लिए, मोनोपोली करने के लिए वो आपस में ही युद्ध करते। जो पहला वॉर उन्होंने किया था उसका नाम था कैरनेटिक वॉर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आंसर, हम लोग कल की करेंगे। आज हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किया, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, थैंक यू।